वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की रहमत सदका अज जो मुबारक पावन पवित्र शब्द विचार अधीन है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 735 ते शोभायमान है। जिसका शुरुआती सिरलेख है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संखेप रूप विच मूल मंत्र रखिया है। अकाल पुरख एक है, सर्व व्यापक है, ते जड़ा सदा वास्ते सत है, सदा जिसकी होंद है। गुर प्रसाद ते जड़ा गुरु की कृपा नाल मिलता है। सूही महता चौथा घर सतवां। सूही राग का यह पावन शब्द है। चौथे गुरुदेव सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया होया है। घर सतवां जो ताल नाल संबंधित हिदायत है। शब्द का केंद्री भाव जो रहाउ की पंक्ति विच है, इथों शुरुआत करिए तो सतगुरु आखते ने, मैं हर हर नाम धर सोई। हजूर आखते ने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, मैनू ते इको एक तेरे नाम का सहारा है, आसरा है, टेक है। दुनिया संसार दे विच किसे मनुख नूं कोई आसरा है, किसी नूं कोई सहारा है। पर जिहड़े रब की बंदगी करन वाले ने, भगती करन वाले ने, वो दुनिया के संसार के जिहड़े मिथे हुए आसरे ने, उन्होंने झूठा जान करके, झूठा मन करके केवल ते केवल हरि दे नाम नूं आसरा सहारा बनाते हैं। उसका कारण यह है भी जिहड़े संसारी आसरे तकते हैं, कई बारी ऐसा होंदा है भी लोड़ पैण ते उही साथ नहीं देंदे, मदद नहीं करते, दुख सुख दुख विच आ करके बैठते ही नहीं। ते उंज जुबान तो जरूर आखी जाणगे भी मैं तेरे नाल खलोता हाँ, तैनूं कोई फिक्र करन दी लोड़ नहीं। पर इहो जिहे व्यक्तियां नूं, इहो जिहे व्यक्तियां दा सुभाव, इहो जिहे व्यक्तियों का सच उदों पता लगता है जदों मनुख ते कोई विपता पै जाए, कोई लोड़ पै जाए, तो फिर अगे नहीं होंदे। फिर दूजी बात कि मनुख जिहड़ा जिहड़ा भी संसार का कोई आसरा मिथदा है, ये समय दे नाल खत्म भी हो जाता है, मर जाता है। बाबा फरीद साहब जी ने कुछ इस तरीके दे नाल भी आख्या कि जिवें बालक बचपन विच छोटी उम्रे जिसनूं सिर्फ आसरा है, उम्मीद है अपने माता पिता तो, पर समा ऐसा भी आ जाता है भी माता पिता भी संसार तो रुखसत हो जाते हैं, चढ़ाई कर जाते हैं, इसका आसरा टुट जाता है, खत्म हो जाता है।
बाबा फरीद साहब आखते ने, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया जिनी तू जनेओ है। ऐ फरीद, तेरे वो माता पिता कित्थे ने जिन्हों ने तैनू भी जन्म दिता है। कहन तो भाव संसार के जितने भी मिथे हुए आसरे सहारे ने, ये सारे दे सारे जोड़े ने समा आउण ते खत्म हो जाते, इन्हां दी म्याद है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी दे अंदर दूजे गुरुदेव धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी का एक श्लोक है, जिहदे विच उन्होंने इस गल नूं समझाउण वास्ते, दुनिया के सामने प्रतख रखण वास्ते इंज आखिया, आखदे ने, किस ही कोई कोए मांझ ने मानी एक तू। ये मालिक किसी का कोई सहारा है, किसी का कोई आसरा है, पर मेरी इस निमाणी जिंद का इको एक तू ही सहारा है, तू ही आसरा है। ते जिस वक्त बाबा अमरदास जी नूं किसी जोगी ने यह आख्या भी तेरा तो कोई गुरु नहीं है, तू तो इन्ने गुरा है, तू तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिता है। ते आखदे ने भी उस जोगी दे इन्हां वचनां दे नाल बाबा अमरदास जी दे हिरदे दे अंदर जिहड़ी है वो मानो अगन बल पई है, भांबड़ बलदा पिया है भी मैं अपनी उम्र दे कीमती साल गुरु तो बिना ही लंघा दिते, गुरु ही नहीं धारण कीता, मैं ते अजे तक निगुरा लग्या फिरदा हाँ। ते आखदे ने भी उस अंदर बड़ी हुई उस अग ने बाबा अमरदास जी नूं इन्ना व्याकुल कर दिता भी सारी रात सोचते ही लंघे नींदर पई हुई ना। अमृत वेले का समा होया ते कन्नां दे विच पवित्र पावन बाणी दे बोल शब्द बीबी अमरो जी दे मूँह तो जिहड़े उचारण हो रहे सन सुने ने। कहते हैं भी ज्यों ज्यों वो बोल बाणी का सुनते गए ने ते बाबा अमरदास जी नूं अंदर तरवासा होंदा गया, मानो एक आसरा बजदा गया। जिहड़े डोल रहे सन कि मैं अजे तक निगुरा ही लगा फिरदा हाँ, पता नहीं मेरा जीवन का की बनेगा, बाणी दे शब्द ने बाबा अमरदास जी नूं तरवासा दे दिता, आसरा दे दिता, टिकाणा दे दिता। और अजिहा टिकाणा दिता है कि बाबे अमरदास दे अंदर गुरु अंगद साहिब महाराज ने गुरु नानक की जोत टिका दी है। वो सगों दूजियां का भी आसरा बन गया, सगों निधरियां की धिर बन गया, निआसरियां का आसरा बन गया, निगत्तियां की गत बन गया, न्योटियां की ओट बन गया है। ये उदों होया जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने सिर्फ तो सिर्फ गुरु की संगत का, बाणी का, इस सिद्धांत का ही आसरा, रब के नाम का ही आसरा अपने जीवन में लै करके आए हैं। तो ये जीवन में जदों आसरा सहारा सिर्फ तो सिर्फ नाम का तकिया है, तो कहते हैं इस नाम के आसरे के सदका एक समा ऐसा सी कि सारी रात नींदर नहीं पई, मैं तो निगुरा हाँ, पता नहीं जीवन का की बनेगा। तो दूजा समा ऐसा है गुरु अमरदास पातशाह जी ने जगत संसार नूं भी उच्ची बोल करके आख्या भी अज मेरे जीवन दे विच आनंद पया, मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हुण कहंदे ने भी गुरु की प्राप्ति हो गई है मेरी माँ, तो हुण मेरे जीवन विच आनंद आ गया है। धन सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हों का अज ये पवित्र पावन वचन विचार अधीन है, जिसकी विचार साझी कर रहे हैं। तो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी भी आखते ने मैं हर हर नाम धर सोई, मैनू हरि दे नाम का ही हमेशा लई आसरा बज गया है।
तो इतिहास का ये पन्ना भी असीं जेकर फरोल करके वेखिए भी सचमुच ही सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज के जीवन विच अजिहा समा बनिया कि छोटी उम्र दे विच माता भी चढ़ाई कर गई है, पिता भी चढ़ाई कर गए ने, तो आसरा बचे ही कोई नहीं है। सिर्फ एक बजुर्ग नानी जिहड़ी है वो भाई जेठा ते नाल इहदे एक भैन ते एक भरा है। भाई हरदयाल ते बीबी रामदासी ये दो भैन भरा भाई जेठे दे ने। इतिहास लिखता है भी माता पिता चढ़ाई कर जान ते कला भाई जेठा यतीम नहीं होया, सगों 3 भैन भरा यतीम होए सन। पर जिस वेले गुरु की बाणी का आसरा लिया, गुरु के घर का आसरा लिया, नाम का आसरा लिया, तो फिर जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह महाराज उत्ते किरपा हुई है कि अज दुनिया संसार के लोग जिहड़े ने उसे नूं आखदे ने धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। इवें रब की मेहर हुई है, दया हुई है, पर होई उदों है जदों सिर्फ आसरा रब के नाम का लिया है। दुनिया संसार के आसरे जिहड़े ने ये झूठे ने, मिथ्या ने, खत्म हो जाने वाले ने। इसे करके गुरु रामदास पातशाह जी आखदे ने मैं हर हर नाम धर सोई ते रब के नाम नूं आसरा सहारा बनाया है। ते नाल पंक्ति ज़ाहिर की है, ज्यों भावे त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर न कोई। ऐ मालिक तेरे नाम नूं मैं आसरा बनाया ते तेरे नाम आसरे नूं बनाया, मैनू एक जीवन मिलिया है। वो ये है कि ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, जिवें तैनूं भाउंदा है, तैनूं चंगा लगदा है, हे मेरे मालिक मैनू उवें ही रख। मैं तुझ बिन अवर ना कोई, क्योंकि मैं तेरे नाम नूं आसरा बनाया, सब कुछ अपना तैनूं सौंप दिता है, इस करके मेरा तेरे तो बिना और दूजा कोई नहीं है। तो ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, हुण जिवें तैनूं भाउंदा है, तैनूं चंगा लगदा है, हुण मैनूं उवें ही रख। ते गुरु रामदास पातशाह महाराज ने शब्द दे इस रहाओ वाले बंद विच ये जीवन जाच दे दिती है भी सिख नूं रब दे नाम तो बिना होर कोई दूजा आसरा नहीं तकना चाहिए। और गुरु चरणों दे विच अरदास करन वेले ये भावना जाहिर करनी चाहिए है, संसारी दुनियावी वड्डियां वड्डियां मंगां मंगण की बजाय आखना चाहिए ज्यों भावै त्यों राख, जिवें तैनूं चंगा लगदा है मैं उवें ही खुश हाँ। जिवें तेरा हुक्म है मैं तेरे हुक्म विच उसे तरह ही राजी हाँ, जिवें तैनूं चंगा लगदा है मैं उसे तरह ही करन की कोशिश करदा हाँ। मेरा आसरा तू है, टिकाणा तू है, इस करके मैं तैनूं छड्ड करके किसी दूजे दर ते नहीं जाता। हे मालिक तेरी शरण विच आ करके तेरी बंदगी करन करके एक गल जिहड़ी है वो मैनूं ये भी समझ आई है कि तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। ऐ मालिक तेरे केड़े केड़े गुण मैं बोल बोल करके गावां सुनावां दसां। तू साहिब गुणी निधाना, तू ते गुणा दा खजाना है, तू गुणा दा खजाना है। तेरे गुण गिने नहीं जा सकते, तोले नहीं जा सकते, इन्हों मापिया नहीं जा सकता। मैं ये तेरे सारे गुणों को किवें कवां, किवें बयान करा, मेरे विच एडी कोई समर्था नहीं है, मेरे विच इन्नी कोई ताकत नहीं है भी तेरे सारे गुण बयान कर सका। इस गल नूं गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी भी आखते हैं कि जिहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत सुआमी, तेरो अंत न किन्ही लहिए। हे मालिक मेरी तो इको जेब है, तो तेरे गुण जड़े ने वो बेअंत ने, बेशुमार बेअंत सुआमी, तेरे गुण बेअंत ने, बेशुमार ने, जिन जड़े गिनती विच नहीं आ सकते। ते आखते ने भी तेरो अंत न किन्ही लहिए, कोई तेरे गुणों का अंत नहीं पा सकता। इस करके गुरु रामदास पातशाह जी भी इत्थे आखते हैं भी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब
गुणी निधाना, तू ते गुणां दा खजाना है। भगत कबीर साहब जिन्हां दी पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज की गई है, तो भगत कबीर साहब के एक पवित्र शब्द असीं पढ़ते हैं जिहदे विच उन्हां ने एक उदाहरण दिती है मिथिहास की। कहते ने कि एक शेष नाग है जिहदियां 1000 फना ने, 1000 जीभां ने, ते ओ सदा ही विष्णु की सेवा विच लग्या रहिंदा ते ओहदे उत्ते छां करके रखदा है। ते कहा जाता है भी ये जिहड़ा शेष नाग है ये अपनी 1000 जीव दे नाल हर रोज़ ही विष्णु का एक नवा नाम लैंदा है, नवे नाम नाल उसनूं जपदा है। रोज़ाना 1000 नाम वो बोलता है। पर भगत कबीर साहब ने जिक्र किया है कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु मालक परमात्मा, तेरे गुण जिहड़े ने ये शेष नाग वर्गा भी अंत नहीं दा पा सकता। तेरे गुण उस तो भी वधेरे ने, तेरे नाम उस तो भी वधेरे ने। जिहदे विच भगत कबीर साहब ने जिक्र किया है, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो अंत ना जाना। ब्रह्मा के 4 पुत्र मन्ने गए ने। कहते ने भी वो भी ब्रह्मा के वांग बड़े सियाणे भी हैं, विदुरता भी बहुत है, विद्वान भी हैं, पर वो भी हे मालक हे परमात्मा तेरे गुणां का अंत नहीं पा सके। तो इत्थे भी सतगुरु ने आख्या, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साखो, तू ठाकुर ऊच भगवाना। हे मालक तेरी महिमा मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, मेरे कोल कोई लफ्ज़ नहीं हैं, मेरे कोल कोई अखर ही नहीं हैं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तू सारियां दा मालक है, उच्चा है, भगवान है, तेरी महिमा मेरे वर्णन तो बाहर है। पर हे मालक मैं तेरे कोल एक बेनती जरूर करदा हाँ कि जे तेरी मेहर होवे, तेरी दया होवे, मेरे अंदर एक चाह बनया रहे भी मैं तेरी महिमा गाउंदा रहां, तेरी वडियाई करदा रहां। ते उहदे वास्ते जे अज मेरे कोल एक जीव है, मैं ते इस एक जीव दे नाल भी तेरे गुण गाउंदा रहां, ते जे तेरी किते दया हो करके मैनूं लखां जीवां भी मिल जाण ते मैं उन्हां लखां जीवां दे नाल भी तेरा ही नाम जपदा रहां। मेरे जीवन विच ये तू दया कर दे, रहमत कर दे, बख्शिश कर दे कि तेरे नाम का आसरा मैं लिया ते अपनी इस जिहबा दे नाल सदा तेरे गुण गाउंदा रहां, तेरी वडियाई करदा रहां, तेरी सिव सलाह विच मैं जुड़िया रहां। मेरी तेरे चरणों विच अरदास है, बेनती है, क्योंकि मैनू तेरे तो बिना होर कोई दूजा आसरा नहीं है, तेरे तो बिना कोई दूजा सहारा नहीं है। दुनिया संसार दे बहुत आसरे सहारे मैं वेख चुकिया, तक चुकिया, और वो उदों मेरे नेड़े आउंदे ने जदों मेरे कोल कोई सुख है, जदों मेरे कोल उन्हां दा कोई स्वार्थ पूरा हुंदा है। जिस वेले मैनू लोड़ पैंदी है तो पिछाड़ जाते हैं, मूँह फेर लेंदे ने। जिन्हों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आखते ने, सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चौं दिस की रह, बिपत परी सब ही संग छाड़त को नावत नेड़े। जदों विपता पैंदी है तो कोई नेड़े नहीं आता, सुख विच बहुत जड़े नेड़े होकर के बैठते हैं। तो गुरु रामदास महाराज जी आखते हैं कि मालक मैनू तेरे तो बिना कोई दूजा आसरा सहारा नहीं है, इस करके मैं तेरे चरणों विच एक अरदास करन लगा। मेरी बेनती सुनी, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। हे मालिक मेरी तेरे अगे अरदास है, ते तेरे अगे अरदास ये है कि मैं तान दीवान, तान का अर्थ है बल, ताकत, दीवान का अर्थ भी सहारा होंदा है, आसरा होंदा है। तो हे मालिक हे प्रभु, मेरे अंदर जे कोई बल है, मेरे अंदर जे कोई शक्ति है, मेरे अंदर जे कोई ताकत है, तो मेरी नहीं है, तेरी दी हुई है।
क्योंकि मैनू तेरे नाम का आसरा है, तेरे नाम का सहारा है, तू मेरा स्वामी है। मैं तुझ आगे अरदास, मैं तेरे अगे अरदास करदा हाँ, तेरे अगे अर्ज करदा हाँ, बेनती करदा हाँ, क्योंकि मैनू तेरे तो बिना दूजा कोई आसरा नहीं। इस करके मेरी अरदास भी तेरे कोल है। तो अगली पंक्ति है, मैं कोर थाओ नाही जिस पै करूँ बेनती, मेरा दुख सुख तुझे ही पास। मेरे कोल होर कोई थां ही नहीं है भी जिथे जाके मैं बेनती करा। मैनू कोई दुख है, कोई विपता है, कोई तकलीफ है, यदी बेनती मैं तेरे कोल ही करदा हाँ। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मैं तेरे कोल करदा हाँ। क्योंकि जे दुनिया के लोगों कोल मैं अपनी कोई विपता कोई मुश्किल दसदा हाँ, कहते हैं भी पहला तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। दूजा, जे कोई अपनी तकलीफ दुख दसदा हाँ तो एक बारी सुन लेंदे ने, पर कहते हैं भी दूजिया लोगों को जा करके मेरिया कमियां गिना करके मेरी भंडी भी करते हैं। और सब तो वड्डी गल भी मैं उन्होंने इस करके अपना दुख सुनाया भी मेरा दुख दूर करन, कोई मेरी मदद करन। पर मैं वेख्या भी जदों उन्हां दे घरां दे विच जा करके उन्हां दा जीवन वेख्या भी वो तो मेरे नाल भी वड्डे दुखी हैं। जिन्हों सतगुरु बाणी विच आखदे ने, जिस मानुख पै करूं बेनती सो अपने दुख भरिया। जिहदे कोल मैं बेनती करना जिस मनुख कोल, वो तो अपने दुखों नाल भरिया होया। किसी घर विच मौत हो जाए, असीं अफसोस करने वास्ते जाते हाँ, तो पहला असीं पुछीदा भी आखिर की होया भी मौत हो गई है, कारण पुछीदा है। परिवार वाला जिहड़ा है वो फिर सारा कारण दसदा भी इवें करके कोई बहुते चिर तो बीमार सी, जां कोई मानो कोई एक्सीडेंट हो गया तो सारी कहानी दसदा भी इवें मौत हो गई है। थोड़ा कुछ समा बीत जान तो बाद जिहड़ा मनुख अफसोस करन वास्ते आया, हुण वो अपने दुख दसन लग पैंदा भी साडे घर भी इवें हो गया सी, साडी रिश्तेदारी विच भी इवें होया सी। वो फिर अपने दुख दसन लग पैंदा है। तो संसारी दुनियावी मनुखों कोल अपने दुख दसिया सतगुरु बाणी विच आखदे ने भी वो तो आप भी दुखों दे नाल भरे हुए ने। ते याद रखिया जे जिहड़ा पहला ही दुखी है वो तुहानूं सुखी नहीं जे कर सकता। आशा की वार पवित्र बाणी विच असीं बचन पढ़ते हैं, जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै, क्या कोई करे विचारा। जिवें किसी मनुख ने किसी भांडे विच मानो गिलास दे विच किसी ने चाह पाई है, तो जदों उस गिलास दे विचों कढ़ेगा तो चाह ही बाहर निकलेगी, उहदे विच दुध नहीं निकलेगा, उहदे विच जां पानी नहीं निकलेगा। तो जिस मनुख के जीवन विच पहला ही दुख भरिया होया है, वो तुहानूं भी दुखी कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता, सुख नहीं दे सकता। इस करके हजूर आखदे ने भी जिन्हां मनुखों को जा करके मैं बेनतियां करदा रहा, जिन्हां मनुखों की जा करके मैं आसरे लैंदा रहा भी मेरा दुख दूर कर देंगे, कहते ने भी निराश हो करके वापस परत्या तो मेरे नाल भी वध दुखी ने। बाबा फरीद साहब का भी एक पवित्र पावन वचन है, भगत कबीर साहब जी का श्लोक है। वो आखते ने, मेरे घर में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई विपता है, मैं लोगों को जा करके सुनाता पिया सा, लोगों को जा करके दसदा पिया सा, पर जदों मैं अपने दुख नूं थोड़ा कुछ समा भुला करके भुल करके नज़रअंदाज करके जिन्होंने जा करके सुनाता पिया सा, उन्हां दे घर जा करके तकिया तो वेख्या भी इहो जे कर्मां दे कारण करके तो पहला भी दुखी ने। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग। मैं तो समझिया सी भी सारा दुख मेरे कोल ही है, मैं ही दुखी हाँ, पर यह दुख तो सारे जगत नूं दुखी करी बैठा है। ऊंचे झड़कै देखिया तां कर कर एहा अग। जदों मैं अपने दुख तो उतां करके वेख्या तो कहन लगे भी ये दुख का भांबड़ की अग ये तो सारे घरों में बलती पई है। पर जिन्हों कोल
रब दे नाम दा आसरा है, सहारा है, रब दा शुकराना है। कहन लगे वो दुख विच भी सुख ही महसूस करते हैं, क्योंकि रब दे शुकराने विच ने, रब दे हुक्म विच ने, जिन्हों असीं पवित्र बाणी विच पढ़ते हाँ। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवे दिन राती। कहन लगे जिहड़े रब दे हुक्म नूं पछाणदे ने, दिन रात सुखी ने, उन्होंने कोई विपता नहीं है, उन्होंने जीवन में दुख नहीं होता। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज जी आखते ने भी संसारी दुनियावी मनुखों को जा करके जो मैं बेनतियां करदा हाँ, वो तो अपने दुखों नाल पहलां भरे हुए ने। इस करके मालिक मैं उन्हां कोल बेनती करन दी बजाए मैनूं समझ आ गई है, मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मेरे वास्ते मेरे लिए होर ते कोई दूजी थां नहीं है, तेरे तो बिना मेरा सारा दुख सुख बेनती तू ही सुनने वाला है। और वड्डी गल ये भी है भी तू दुनिया के लोगों वांग सुन करके भंडी नहीं करता, सगों मैनू तरवासा भी देंदा है, तो मेरा दुख भी दूर करता है। जिन्हों हजूर बाणी विच आखदे ने, जे के एक ही पहमानी, जी दी जिनती बेनती एक मालिक प्रभु परमात्मा कोल ही मनी जाती है, बेनती उहदे अगे रखी जाती है। पर जिन्हां मनुखों ने इस दर नूं इस घर नूं छड्ड करके दुनियावी लोगों की आस रखी है, गुरु अर्जन साहब महाराज जी उन्होंने आखते ने, मानो की टेक बृथी सब जान। मनुखों की टेक मनुखा का आसरा व्यर्थ जान। देवन को एक है भगवान, देन वाला ते रब मालिक है। जे दुनिया के लोगों को मंगेगा जा करके, तो कहते ने भी वो मंग करके जेकर लै करके आवेगा, एक तो तेनों उन्हों का एहसान चुकना पवेगा, दूजा हो सकता है भी जिहड़ी चीज़ मंगी होवे किसी की अमानत होवे, तो हो सकता है भी वापस भी मंग लवे भी वापस कर मैनूं। और तीजी गल ये भी किसी तीजे मनुख दे दित्तियां होया तेरा रज नहीं बन सकता, तो रज नहीं सकता। पर जे मालिक परमात्मा के चरणों में बेनती करें, जे आसरा सिर्फ ओदा रखें, जे टेक ओदी रखें, जे मदद ओदे तो मंगें, तो कहते ने जिस कह दी रह अघाए, जिस दे दित्तियां तेरा रज बन सकता है, तू ओदे चरणों में ढह, ओदे कोल जा करके बेनती कर, ओदे कोल मंग कर। एक बेनती मैं इत्थे होर करन लगा। धन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे संसार नूं तारदियां होया भाई मरदाना जी नूं साथी बनाया होया, तो कहते ने भी भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब महाराज अगे एक दिन बेनती की है, तो बेनती करके उन्होंने आख्या भी सतगुरु जी तुसीं जे किरपा करो, रहमत करो, तो मैनू तुहाडा ये शरीर उत्ते पहनिया होया चोला ये मैनू दे दिओ, ये कपड़ा मैनू दे दिओ। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं आख्या भी हे भाई मरदाना जी, तुहानूं जे मेरा ये शरीर वाला ये पहनिया होया कपड़ा ये चोला चाहिए है, ये तुहानूं मिल जाएगा, पर इत्थे एक गल जिहड़ी है वो अपने पल्ले जीवन विच बन करके रखनी है। जिवें शरीर ते तन उत्ते पहनिया होया कपड़े की कई बार असीं झोली कर लैंदे आ कोई चीज़ विच पाउण वास्ते, जां कई बार मैं इत्थे भी वेखे ने मत्था टेकन वेले भी कोई जिहड़ा इस तरह के कर्म करता है भी वो अपना झोली फैला करके अरदास करता है, तरले लैंदा है। गुरु नानक साहब महाराज ने आख्या भी हे भाई मरदाना जी, ये शरीर ते पहनिया चोला तो तुहानूं असीं दे देंदे हाँ, पर ख्याल करना भी ये गुरु नानक का चोला है, गुरु नानक की झोली है, तो निरंकार तो बिना किसी दूजे अगे ना आती, किसी दूजे अगे इस झोली नूं ना फैलावी, किसी दूजे ने तेनों रजा भी नहीं सकना, किसी दूजे ने तेनों दे भी नहीं सकना। ये झोली सिर्फ निरंकार परमात्मा के अगे खोली,
उतों तैनूं बेअंत दातां प्राप्त होणगीਆਂ। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज इत्थे शब्द विच ही जीवन जात देंदे ने कि हे मालिक, मेरा तेरे तो बिना कोई दूजा थां नहीं है। मेरे दुख सुख की बेनती मैं तेरे कोल ही करदा, तू धरवासा देना तो मेरा दुख भी दूर हो जाता है। मैनू तेरे ते एक बड़ा वड्डा भरोसा है, तेरी कुदरत विचों ही भरोसा मिलिया है। वो है विचे धरती विचे पानी विच काष्ठ अगन धरीजै। हजूर आखन लगे ने भी जिमें जिस धरती के उत्ते असी रह रहे हैं, ये हेठां वेखो तो पानी पानी है, तो वेखो भी पानी के उत्ते धरती नूं, जमीन नूं, मिट्टी नूं किवें मालक ने टिकाया होया, किवें आसरा दिता होया। तुसीं वेखो भी कोई वगदा होया पानी होवे ते ओदे अगे जिहड़ा भी असीं मिट्टी लाई जाइए तो वह पानी मिट्टी नूं खोरदा जांदा है, अपना राह बनाउंदा जांदा है, मिट्टी पासे करदा जांदा है, मिट्टी खुरदी रहिंदी है। पर बलिहार सदके कुर्बान कुदरत कायनात इस पसारे तो जिसने इस धरती नूं पानी के उत्ते टिकाया होया, पानी के उत्ते धरती टिकी हुई है। गुरु रामदास पातशाह महाराज जी आखते हैं, मैं कुर्बान जाना भी इस धरती नूं पानी विच रहिंदी हुई तो तू ही आसरा दिता है, तू ही सहारा दिता है। तो फिर दूजी उदाहरण दी है भी लकड़ दे विच अग समाई हुई है, तो हे मालिक मैनू इस गल की फिर समझ पई है भी भावें लकड़ दे विच अग समाई हुई है, पर जिन्ना चिर बाहरों कोई लकड़ नूं अग नहीं लाउंदा, उन्ना चिर अंदर दी अग जिहड़ी लकड़ दी है वो लकड़ नूं साड़दी नहीं है। कि मालिक जे विच अग रख करके भी लकड़ नूं तू बचाया होया है, तो हे मालिक तेरे ते मेरा भरोसा विश्वास है भी तू मैनूं भी बचाउण वाला है। जिन्हों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी आखते हैं भी जिमें अग दे विच कोई वस्तु पाईए तो अग का सुभाव है भी साड़ करके सुआह कर देंदी है। तो गुरु अमरदास महाराज आखते ने भी माँ के गर्भ विच भी एक अग्नि है, जिहो जी अग्नि माँ के गर्भ विच है, आखते ने भी बाहर संसार विच ओही अग्नि मानो माया रूप भी है। जैसी अगन उदर में तैसे बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। कहते ने भी माँ के गर्भ की अग्नि भावें किन्नी तेज है, किन्नी भयानक है, पर हे मालक उस माँ के उदर दे विच उसका अपना बच्चा भी है, तो वो अग सेक उस बच्चे नूं नहीं लगता। हे मालक तू बचाउण वाला है, उस वो अगन उसनूं नहीं साड़ती। अंदर जो कुछ भी ये जाता है, भोजन जाता है, कुछ भी जाता है, उन्होंने तो साड़ देंदी है। पर कहते ने भी उस माँ के गर्भ विच जिहड़ा उसका बालक है, बच्चा है, ये अंदर की अग उन्होंने नहीं जे साड़ती। तो गुरु अर्जन साहिब महाराज जी नूं इंज भी आखते हैं कि मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। जिथे बंदगी का सिमरन दे करके माँ के गर्भ में तू राखी करदा है, तो कहते हैं भी जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। ये बाहर संसार माया रूपी जिहड़ी अग है, ये मालिक तू उहदे तो सानू बचाउण वाला है। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज जी इत्थे आखदे ने बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जाको भ्रम पौ दूर कीजै। मालिक उत्ते हे मन भरोसा कर, विश्वास कर भी जिवें उसने पानी के उत्ते धरती नूं आसरा दिता होया है, जिवें उसने अग नूं जिहड़ा कास्ट विच लुकोया होया है, तो कहते हैं इवें इंज भी मानो एक उदाहरण रूप विच है भी एक पासे बकरी है तो नाल ही उहदे शेर है, तो शेर का सुभाव तो खाना बकरी है, पर कहते हैं भी जे इन्हां दा बचाव होया पिया शेर का बकरी तो बचाव, जिवें पानी धरती नूं नहीं रोड़ करके लै करके जा रही, जिवें अग लकड़ नूं नहीं साड़दी, कहते हैं इस तरह मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै। हे मन हरि का जप कर, सिमरन कर, तैनूं वो विकारां दा सेक नहीं लगन देवेगा, तैनूं वो तेरा आत्मक जीवन वो सड़न नहीं देवेगा। जे मालिक दे जप नूं जीवन विच लै करके आवे, तैनूं जे भरोसा सिर्फ इसका होवे होर दूजा नहीं।
शब्द का अखीर ते चौथा बंद है। हजूर आखते ने हर की वडियाई देखो संतो, हर ने माणिया मान देवाए। कहते ने भी रब की वडियाई, रब की सिफत सलाह इस गल तो भी वेखो प्रगट होंदी है। हे रब दे प्यारे सतसंगी जनों, हर निमाणिया मान देवाए। जिहड़े निमाणे हन उन्होंने भी मान हरी मालक दवा दिंदा है। जिहड़े रब की बंदगी करन वाले ने, सिमरन करन वाले ने, उन्हां दा रहंदी दुनिया तक नाम जिहड़ा है उच्चा होया रहिंदा है। जिन्हों पवित्र बाणी विच असीं एक उदाहरण भी पढ़ते हाँ, जिहदे विच हजूर किरपा करके बाणी विच आखदे ने कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपिओ कर जैसे। उन्हां दोवां ने रब दा जप कीता है ते उन्हां दा नाम संसार ते चमकदा पिया है। कहन लगे बंदगी करन वाला जिहड़ा भी है मालक उत्ते विश्वास करदा है, भरोसा करदा है, तो उस निमाणे नूं मालक मान भी दवा दिंदा है। जिवें श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की गल कर रहे सां, कहते ने भी गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने एक जुलाही आखदी भी है, तो अमरू नहीं थावा होएगा जिहड़ा अद्धी रात भी डिग डोले खांदा पिया, अद्धी रात भी नहीं टिक के बैठदा। पर कहते ने भी बाबा अमरदास जी ने ये बचन आख्या, कह लगे चलिए मैं तो हुण थां वाला बन गया हाँ, पहला जरूर नहीं थावां सा, हुण मैं थां वाला बन गया, मैनू थां मिल गया, टिकाणा मिल गया। तो फिर गुरु अंगद साहिब महाराज ने जिहड़ियां बख्शिशां कीतियां ने, निमाणियां दे मान आख्या, निताणियां दे तान आख्या, 12 जिहड़ियां बख्शिशां गुरु अमरदास पातशाह महाराज ते होईयां ने। हजूर इत्थे आखदे ने हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। कहते ने भी जिउंदियां जी धरती मिट्टी ये मनुख के पैरों के हेठ रहिंदी है। जिहड़े इस्लाम नूं मनन वाले ने, मुसलमान जिहड़े लोग ने, कहते ने भी वो शरीर दे मर जाण ते भाव मौत हो जाण ते फिर जिहड़ा भी इहनूं हेठां टोया नप कढ के ते दबा देंदे ने, मानो धरती उहदे उपर आ करके पै गई, मिट्टी उपर आ करके पै गई। इत्थे भी गुरु रामदास पातशाह महाराज जी आखदे ने भी जो धरती चरण तले ते उपर आवे, जिउंदियां जी ते धरती मनुख दे पैरां हेठ है, पर जिस वेले मर जांदा ते उपर आवे, ये भी उपर आ जांदी है। जिन्हों जिउंदियां जिसने कोई बहुता मान नहीं दिता, अखीर उस ने ही इसनूं सांभिया है, उसने इसनूं थां दित्ती है। त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। हजूर आखदे ने जिहड़े रब की बंदगी करन वाले ने, सिमरन करन वाले, जिन्होंने नाम तो बिना कोई दूजा आसरा नहीं, रब उन्हां ते इन्नी दया करदा है। कहन लगे भी जगत आन सब पैरी पाए, मानो सारा जगत उन्हां दे पैरी आ करके पैंदा है। कहन तो भाव उन्हां दी वडियाई हुंदी है, उन्हां दी इज्जत हुंदी है, उन्हां दा जीवन सुखाला बन जांदा है, रब दीआं नज़रां विच ओह प्रवान हो जांदे ने, कबूल हो जांदे ने। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अज इस पवित्र शब्द विच जो जीवन जाच सानू दिती है तो समझाया है कि ऐ सिखा, तैनू नाम तो बिना कोई दूजा आसरा नहीं लभना चाहिए, तैनू रब की बंदगी तो बिना किसी दूसरी दी टेक भी नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बिना तैनू होर किते भी झुकण की लोड़ नहीं, किते जाण की लोड़ नहीं है। सारियां दातां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कोल ने, सारियां दातां इथों प्राप्त हो जांदियां ने। प्राप्ति का एक साधन तो एक तरीका है, जिन्हों असी रोज़ाना जिहड़ा अरदास करन तो बाद जो दोहरा भी पढ़ते हैं कि जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द मैं दी। शब्द नाल जुड़िए, शब्द की खोज भाव अपने हिरदे रूपी घर की पड़चोल करिए। बाणी पढ़दे हां, बाणी एक शीशे की तरह है, तो शीशे के सामने जदों होईदा तो सानू साडा अक्ष दिसदा है, तो गुरु की पवित्र बाणी एक शीशा रूप है, दर्पण रूप है, सानू इहदे विचों अपना जीवन दिख जाएगा। तो जे साडे जीवन विच घाट है, कमी है, तो उहदे वास्ते सानू मेहनत करनी पवेगी, उह कमी नूं दूर करना पवेगा। मालिक मेहर करे, दया करे। गुरु का पवित्र शब्द जो विचार रूप आप संगत नाल साझा कीता है, गुरु चरणों विच सांझी अरदास करनी कि साडे सबना दा इस पावन शब्द अनुसार जीवन बन जावे। गुरु की जो सिक्ख्या विचार रूप में असी सांझी करते हाँ, असी इस सिक्ख्या अनुसार ही अपना जीवन बना लीए।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।